A very good morning to all of you. I am Kirti Sharma from Rangwesh Convent School. Today we are starting our chapter 6, Two Gentlemen of Verona of class 10. In previous class, I give introduction about the chapter. Now I can summarize this chapter. You have also the books. You can read yourself chapter and I can summarize you in this poem. In this story. Okay, now we are start. This is a story based on two gentlemen, two boys of Verona, who were doing hard work for their sister's treatment. This story will begin in Verona. A.J. Conan, who was the writer of this story, जैसे हम कभी क्या होता है कि कहीं बाहर जाते हैं या कहीं ऐसी जगह घूमने जाते हैं जहाँ पर हमें कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो कि डायरेक्टली हमारे हार्ट को अफेक्ट करती है। तो इसी तरीके से ये जो स्टोरी है ये शुरू होती है कि जो राइटर थे वो उनका मन किया कहीं घूमने जाने का, तो वो अपने फ्रेंड्स और अपने ड्राइवर को बोलते हैं कि चलिए हम कहीं घूमने चलते हैं। तो वो लोग भी रेडी हो जाते हैं, तो वो अपने एक फ्रेंड और ड्राइवर के साथ कहीं घूमने जा रहे होते हैं। वहीं पर रास्ते में जब जा रहे होते हैं तो उन्हें वेरोना आता है। वेरोना में वो क्या करते हैं कि वहाँ पर निकल के जा रहे होते हैं, तब हिल्स के पास से निकल रहे होते हैं, तभी वहाँ पर उन्हें दो बॉयज़ दिखते हैं जो कि वाइल्ड स्ट्रॉबेरी बेच रहे थे वेरोना के साइड में। तो वो वहाँ पर अपनी गाड़ी को रोकवा देते हैं और वहाँ से स्ट्रॉबेरीज लेने जाते हैं। इतने में जो उनके ड्राइवर होते हैं वो उनको बोलते हैं कि सर आप यहाँ से स्ट्रॉबेरीज मत लीजिए, यहाँ से फ्रूट्स मत लीजिए, इससे अच्छे फ्रूट्स हमें वेरोना में अंदर मिल जाएंगे। लेकिन उन लोगों का जो फेस था, उन दोनों बच्चों का जो फेस था वो पोएट को या राइटर को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा था। फिर उसके बाद जो उनके जो दोस्त थे वो वहाँ से गाड़ी से उतर जाते हैं और वहाँ जाकर उनसे बात करने लगते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि वो दोनों क्या है, भाई हैं। और उनका जो फेस और उनकी जो गेटअप था वो इसलिए अट्रैक्ट किया क्योंकि काफ़ी कम एज के बच्चे थे और दोनों ही क्या है, बहुत मासूम से बच्चे थे और दोनों ऐसे मतलब थोड़े फटे हुए से कपड़े पहने हुए थे जो कि एकदम से उनका ध्यान जो वो अट्रैक्ट कर रहे थे। तो जो पहला बॉय था यानी जो बड़ा लड़का था उसने खाकी पैंट पहनी हुई थी और दूसरे वाले ने ट्यूनिक पहनी हुई थी और उसकी स्किन काफ़ी फ्रेमी थी। और ये जो दोनों बच्चे थे ये क्या है, मतलब बड़ा वाला जो था वो 13 के अराउंड था यानी 13 साल का था, जिसका नाम था निकोला। और जो छोटा वाला था जैकोबो वो अराउंड 12 ईयर्स का होगा। तो जब इन दोनों से बातें करने पर उन्हें पता चला कि ये दोनों क्या है, भाई हैं। और फिर उन्होंने उनसे बात करते करते जो उनके पास सबसे बड़ा बास्केट था, मतलब जिसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रॉबेरीज थी, वो बास्केट उनसे खरीद लिया और वहाँ से वो लोग चले जाते हैं। आफ्टर दैट क्या होता है कि नेक्स्ट मॉर्निंग जब जो राइटर होते हैं वो अपने किसी होटल में जाके रुकते हैं, तो वहाँ वो जब सुबह उठकर देखते हैं तो वहाँ सुबह क्या होता है कि वो दोनों बच्चे जो होते हैं वो होटल के बाहर थोड़ी दूर पर शू पॉलिश कर रहे होते हैं। तो ये सब देख के वो उनका थोड़ा सा वो होता है कि ये मतलब ये बच्चे किस तरह का बिजनेस कर रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं। फिर वो उन्हें काफ़ी थोड़े टाइम तक देखते रहे एक दूसरे को लोग। जब उन्होंने देखा तो वो क्या है, एक दूसरे को जल्दी से पहचान गए क्योंकि एक दिन पहले ही उनकी मुलाकात हुई थी और वो दोनों एक दूसरे की तरफ एज अ फ्रेंड जैसे स्माइल करने लगे। उसके बाद क्या होता है, वो लोग वो नीचे जाते हैं। वी डू मैनी थिंग्स सर। तो जो राइडर होते हैं वो उनसे पूछते हैं यार कल आप स्ट्रॉबेरी बेच रहे थे, आज आप शू पॉलिश कर रहे हो, तो ये कैसा मतलब आप इतना सारा काम क्यों कर रहे हो। तो वो ये कहते हैं कि सर हम यही नहीं, हम और भी काफ़ी सारे काम करते हैं और हमें अच्छा लगा और हम एक राइटर हम जो हैं वो ना सिर्फ मतलब स्ट्रॉबेरीज बेचते हैं, ना हम शू पॉलिश करते हैं, और भी कई सारे काम करते हैं। जब राइटर उनसे बात करने लगे तब उन्हें ये पता चला कि वो जो है वो क्या है, गाइड भी हैं। यानी वो आसपास की जो वेरोना के आसपास की जो सिटी है या एरिया है वहाँ पर काफ़ी सारे टूरिस्ट प्लेस भी हैं, वहाँ पर भी लोगों को घुमाने का काम करते हैं। तो उन्होंने बताया कि हम सिर्फ यही नहीं, हम जैसे जूलियट टोम है और अदर प्लेस हैं वहाँ पर भी हम लोगों को घुमाने ले जाते हैं। तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि हाँ, वो इंटरेस्ट लेने लगे राइटर और बोले कि आप हमें भी घुमाएंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम आपको भी वेरोना सिटी घुमाएंगे। फिर वो दोनों बच्चे उन्हें लेके गए और वहाँ उन्होंने तब
जब वो उनसे बात करने लगे तब उन्हें ये पता चला कि जैकोब और निकोला जो है वो काफ़ी सारे ऐसे काम भी करते हैं, जैसे कहीं रेस्टोरेंट में काम करना या फिर और भी अदर जो काम थे वो भी वो करते थे। और फिर जब वो उनसे बात करने लगे तो उन्होंने उनसे पूछना चाहा कि आप और क्या क्या काम करते हो, तो उन्होंने बताया कि हम काफ़ी सारे काम वगैरह करते हैं और हमें काफ़ी सारे मतलब पैसों की भी ज़रूरत रहती है। तो उसने कहा कि आप दोनों इतने छोटे हो, ऐसा क्या ज़रूरत है आपको जो आप इतना सारा हार्डवर्क करते हो। तो जो बड़ा वाला था निकोला, उसने मतलब उसे निगलेक्ट करना चाहा, उनको अपनी जो प्रॉब्लम्स थी वो नहीं बताना चाहता था। उसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर वो ये देखते हैं कि उनको पूरा घुमा देते हैं वो वहाँ से, और फिर वो अपने उनको उसी होटल में छोड़ देते हैं और वो चले जाते हैं। फिर जब वो वहाँ से दूसरे दिन निकल रहे होते हैं राइडर, तब वो ये देखते हैं कि दोनों बच्चे जो है वो वहाँ मतलब चौराहे पर बैठे हुए थे, काफ़ी थके हारे थे और उनके हाथ में काफ़ी सारे न्यूज़पेपर भी थे। तो वो निकल के जा रहे होते तो वो उनसे देखते हैं कि वो दोनों इतने टायर्ड थे, इतने थके हुए थे कि जो छोटा वाला था वो बड़े वाले यानी निकोला के शोल्डर पे हेड रख के बैठा हुआ था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थक गया था इसलिए। तो वो वहाँ से उनसे पूछते अरे आप इतनी इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो, राइटर उनसे पूछते हैं। तो वो ये कहते हैं कि हमें जो लास्ट बस जो पाडुआ है, मतलब वेरोर के पास का जो शहर है पाडुआ, वहाँ के लिए हमें लास्ट बस लेनी है, क्योंकि हमें क्या करना है, यहाँ से ये लेके न्यूज़पेपर जाने और वहाँ पे सारे न्यूज़पेपर हमें डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। तो वो कहता है अरे तुम दोनों तो इतने हार्डवर्क कर रहे हो, इतने टायर्ड हो, तो क्यों ऐसा काम कर रहे हो। कि नहीं सर, हमें इससे कोई भी कंप्लेन नहीं है, हमें इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और अगली मॉर्निंग जब वो जाते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ पर जैकोब और निकोला जो है वो फिर से अपना काम कर रहे होते हैं, और उनके वो जो क्लोथ्स होते हैं वो बहुत ही टायर्ड मतलब थके हुए से लगने लगते हैं। फिर वो कहते हैं कि आप लोग इतने छोटे हो, ऐसा काम क्यों कर रहे हो, और आप लोग, मैंने ये देखा है कि आप इतना पैसा कमा रहे हो, उसके बाद भी मतलब आप इतना स्पेंड नहीं कर रहे, इतना खर्चा नहीं कर रहे, और आप खाने में भी ज़्यादा कुछ नहीं लेते, कभी ब्लैक ब्रेड या फिर थोड़े बहुत फिग ले लेते हो, फिर आप इतनी मनी का क्या करते हो। तो वो बोलता है नहीं वो फिर उसे ये लगता है कि ऐसा तो नहीं कि कहीं आपको अमेरिका वगैरह जाने का आपका प्लान हो तो उसके लिए आप पैसे जोड़ रहे हो। तो वो हल्के से मतलब वॉइस में झूठ बोलते हुए बोल देता है हाँ सर, वहाँ भी जाना है, लेकिन कुछ और भी काम हमारे हैं जो हमें पूरे करने हैं। ऐसा कहते हुए वो वहाँ से फिर वो ये कहते हैं वेल आई सेड वी आर लीविंग ऑन मंडे। तो फिर उन्हें वो राइटर बताते हैं कि हम जो हैं हम यहाँ से मंडे को जाने वाले हैं। इज देयर एनीथिंग आई कैन डू फॉर यू बिफोर वी गो। तो वो ये कहते हैं तुमने हमारी इतनी हेल्प की, हमें जहाँ भी कहीं जाना होता था या हमें कुछ भी चाहिए होता था तो हम तुमसे कंसर्न करते थे, तुम हमें हर चीज़ के लिए बताते थे। अब मैं मंडे को जा रहा हूँ तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं जाने से पहले अगर तुम्हारी कुछ हेल्प कर सकता हूँ तो मुझे बताओ। तो वो इतना बोलता है, इतने में निकोला अपना सर हिला रहा होता है कि नहीं कुछ नहीं। जैकोब जो होता है वो जल्दी से बोलता है कि सर अगर आप इतनी इंसिस्ट कर ही रहे हो तो एक काम करो, संडे को हमारे को कंट्री के उस साइड में यानी 30 किलोमीटर दूर में पोलेटा है, वहाँ पर आप हमें छोड़ दीजिए। वैसे तो हम वहाँ पर बाइसिकल से जाते थे, लेकिन अगर आप चाहें आप हमारे हेल्प करना चाह रहे हैं तो हमें वहाँ छोड़ सकते हैं। तो बट टुमारो सिंस यू आर सो काइंड यू माइट सेंड यू इन योर कार। अगर आप चाहो तो आप हमें कल अपनी कार से वहाँ भेज सकते हो, या अपनी कार हमारे लिए भेज दो, हम वहाँ तक होके आ जाएंगे। आई हैड ऑलरेडी टोल्ड लुइगी ही माइट हैज़ द संडे ऑफ। तो वो राइटर बोलते हैं कि अरे मैंने तो अपने जो ड्राइवर है लुइगी उसे बोल दिया है कि संडे को तो उसका ऑफ रहता है। हाउएवर आंसर आई विल ड्राइवर यू आउट माई सेल्फ। तो वो कहते हैं ठीक है कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको वहाँ पर लेके चलूँगा, मैं आपकी गाड़ी ड्राइव करके लेके चलूँगा। दिस वॉज अ पॉज। निकोला वॉज ग्लैरिंग एट हिज यंगर ब्रदर इन वेक्सेशन। वो अपने भाई जो निकोला होता है उसको गुस्सा आता है कि उसके भाई ने ऐसा क्यों कह दिया, वो उसकी तरफ गुस्से से देखने लगता है। वी कुड ट्रबल यू सर। तो वो कहता है अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो रहने दीजिए, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, हम वहाँ पर चले जाएंगे। ही बाइट हिज लिप। अब वो अपने होठ को काटते हुए मतलब इस तरीके से कट करते हुए बोलता है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वेरी वेल हम वहाँ पर चलेंगे। फिर जैसे ही आफ्टरनून होती है तो वो लोग क्या करते हैं, वो टिनी विलेज में जाते हैं जहाँ पे वो डेस्टिनेशन थी।
और वो लोग देखते हैं कि जैकोब वगैरह क्या है एक रेड रूफ में जा रहे होते हैं, मतलब वो उन्हें वहाँ पर लेके जाते हैं और वो थोड़ी दूर पर गाड़ी रुकवा देते हैं। ये बोलते हैं अगर आपको यहाँ रेस्ट करना है तो यहाँ पर काफ़ी सारी जगह हैं, आप कहीं भी रेस्ट कर सकते हैं, हमें ज़्यादा से ज़्यादा आधा या 1 घंटा लगेगा, हम वापस आ जाएंगे। तो वो दोनों चले जाते हैं। जब वो दोनों चले जाते हैं तो 5-10 मिनट बाद जो होता है वो क्या होता है कि जो राइडर होते हैं उनसे रहा नहीं जाता कि ये दोनों बच्चे इतनी दूर करने क्या आए हैं। तो उनके माइंड में काफ़ी सारे क्वेश्चंस आने लगते हैं। तो वो क्या करते हैं कि वो भी थोड़ी देर बाद उसी जगह पर चले जाते हैं जहाँ पर वो दोनों गए थे और उनको फॉलो करते हुए चले जाते हैं। लेकिन उन दोनों बच्चों को देख के ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी डिटर्मिनेशन को या किसी ध्येय से यहाँ आए हैं और उसको पूरा करने जा रहे हैं। तो वो वहाँ जाते हैं तो देखते हैं कि मतलब एक काफ़ी बड़ा सा घर टाइप का था, उसमें अंदर जब वो एंटर करते हैं तो उन्हें वहाँ पर एक नर्स दिखती है। तो वो नर्स से पूछते हैं क्या आपने यहाँ पर 2 छोटे बच्चों को देखा है? तो नर्स उनसे कहती है, उनके फेस की तरफ देखती हुई स्माइल करके कहती है क्या आप निकोला और जैकोबो की बात कर रहे हैं? तो वो कहते हैं हाँ, हम निकोला और जैकोबो की बात कर रहे हैं। और ये कौन सी जगह है? तो वो ये बोलती है कि हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल का विला है और यहाँ पर क्या है ये दोनों बच्चे अपनी बहन को देखने आते हैं। तो वो एकदम से उनको थोड़ा माइंड में वो होता है कि यार ऐसा ये लोग शायद इसीलिए इतना मेहनत कर रहे थे कि अपनी बहन की कुछ हेल्प कर रहे थे। तो वो स्माइल करते हुए वो उनसे पूछती हैं, जो नर्स से पूछते हैं राइटर कि ये दोनों लड़के यहाँ क्या करने आते हैं। तो वो बताते हैं कि ये दोनों लड़के जो हैं वो अपनी बहन का, उनकी बहन का ट्रीटमेंट चल रहा है यहाँ पर, इसलिए ये दोनों भाई यहाँ पर आए हुए हैं और इनकी बहन का जो ट्रीटमेंट चलता है उसका जो फीस होती है वो हर मंथ पे करते हैं। अब पता नहीं ये दोनों इतने छोटे हैं उसके बावजूद भी ये इतनी सारी पैसा टाइम पर जो इनकी इंस्टॉलमेंट्स होती हैं वो जो ट्रीटमेंट की वो कैसे फिल कर देते हैं। कि तब उसको समझ में आता है राइटर को ये दोनों भाई इसलिए इतनी कड़ी मेहनत कर रहे होते हैं क्योंकि वो किसी से पैसा उधार नहीं लेना चाहते या किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना चाहते। वो दोनों भाई क्या है अपनी मेहनत करके अपनी बहन को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तब फिर वो उन्हें उनकी पूरी स्टोरी बताती हैं कि दोनों भाई जो हैं वो यहाँ पर पहले यहाँ रहते थे, लेकिन ये 4 लोग यहाँ पर रहते थे, तीनों भाई बहन और उनके फादर जो थे वो जर्मनी अटैक में मारे गए थे बॉम्ब ब्लास्ट के टाइम पे। उसके बाद से ये तीनों भाई बहन इधर उधर हो गए थे और उसी के ये दोनों भाई किसी और कंट्री में चले गए थे, कुछ टाइम के लिए जर्मन चले गए थे, यहाँ पर वो काफ़ी टाइम छुप के रहे। उसके बाद जब ये दोनों यहाँ आए तो इन्हें इनकी बहन बीमार मिली, तभी से ये दोनों भाई क्या कर रहे हैं अपनी बहन के ट्रीटमेंट के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। तो ये सब देख के और इसलिए क्योंकि उनकी जो बहन है वो किससे ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी की बीमारी से ग्रसित है और उसे पूरी कोशिश करके बचाना चाह रहे हैं। जब राइटर ने ये सब बातें सुनी कि ये दोनों भाई इतनी शांति से सारा काम करते हैं और इतनी मेहनत कर रहे हैं क्योंकि वो अपनी बहन के लिए इतना सेक्रीफाइस कर रहे हैं, इतना ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, तो उसकी भी आंखों में आंसू आ गए। फिर वो दोनों जब निकल के फिर राइटर वहाँ से जाके अपनी गाड़ी में बैठ जाते हैं। कुछ टाइम बाद वो दोनों भाई भी आ जाते हैं। वो तीनों गाड़ी में बैठ के जा रहे होते हैं, ना राइटर कुछ बोलते हैं और ना दोनों भाई कुछ बोलते हैं, बस वो एक दूसरे की तरफ शांति से देख रहे होते हैं। और राइटर के मन में एक गिल्ट होता है कि ये दोनों भाई किस तरीके से अपनी बहन को इतना प्यार करते हैं ताकि उसके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो ये स्टोरी थी हमारी द 2 जेंटलमैन ऑफ वेरोना। इसका मतलब वो 2 भाई इतने जेंटलमैन थे कि वो किसी की हेल्प, किसी की मदद नहीं लेते थे, खुद ही अपने लिए सब कुछ करते थे। तो इसी के साथ हमारी स्टोरी को मैंने आज समराइज़ किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा।